बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में 5 किंगडम सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे। रॉबर्ट विटेकर के दिए गए इस निज़ाम के मुताबिक जानदारों को 5 ग्रुपों में तकसीम किया गया है और इसको हम 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं। इसकी बुनियाद 2 असूलों पर है। नंबर 1, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। नंबर 2, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं या दूसरे जानदारों को खुराक का जरिया बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या इंजेशन और डाइजेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को मॉडिफाई किया 2 साइंसदानों ने जिनका नाम मार्गुलस एंड शवार्ट्ज है, और उन्होंने एक तीसरी बुनियाद फराहम की जो कि जेनेटिक्स की है, डीएनए की है। 5 किंगडम सिस्टम की तफसील को जिक्र किया जाए तो उसमें पहला किंगडम मोनेरा का है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ये तमाम के तमाम यूनिसेलुलर हैं, चेन्स बनाकर रहते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं। इनका साइज छोटा होता है, इनमें ऑर्गेनेलीज कम पाए जाते हैं और इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो प्रोटिस्टा का है। इसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, इसमें फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ कहा जाता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को एल्गी कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं या सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स और एम्ब्रियो नहीं पाया जाता। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा किंगडम फंजाई का है। ये यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और इनका खास एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। गले सड़े मादों के ऊपर उगते हैं, उनकी डीकम्पोजिशन करते हैं, उन पे केमिकल एंजाइम खारिज करते हैं और वहां से खुराक हासिल करते हैं। इनकी सेल वॉल होती है, काइटिन केमिकल की बनी होती है। चौथा ग्रुप या किंगडम प्लांट्स का है। ये ऑटोट्रोफ होते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल पाई जाती है और इनमें 3 तरह के ग्रुप शामिल हैं जिन्हें मोसेस और फंड्स कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। 5वां ग्रुप एनिमल्स का है। ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये हेटेरोट्रोफ होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। स्टेटस ऑफ वायरस की बात की जाए, ये इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग हैं। इनमें कुछ जानदार और कुछ बेजान अशिया वाली खसूसियात हैं। जानदार के जिस्म में हो मल्टीप्लाई करते हैं, खसूसियात को आगे मुंतकिल करते हैं, बीमारी को फैलाते हैं। बेजान बाहर पड़े हों सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको जानदार तस्वुर नहीं करते हैं, 5 किंगडम सिस्टम में शामिल नहीं करते हैं। ये 2 चीजों पे मुश्तमिल होते हैं, आरएनए या डीएनए और उसके गिर्द प्रोटीन का गुलाफ होता है। इनकी 2 इकसाम हैं जिन्हें प्रियॉन और वायरॉइड कहा जाता है। प्रियॉन प्रोटीन पे मुश्तमिल हैं और वायरॉइड आरएनए रखने वाले इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं और पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम कैरोलस लिनियस था, उसने ये सिस्टम वज़ा किया। डियर स्टूडेंट्स, ये साइंटिस्ट दरअसल स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, स्वीडिश साइंटिस्ट था और इस साइंटिस्ट का अहम काम यह था कि इसने जानदारों के साइंसी नाम रखने का तरीका सबसे पहले वज़ा किया। 1707 से लेकर के 1778 तक इसका लाइफ स्पैन मौजूद है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम फॉर नेमिंग of living organisms। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जानदारों को साइंटिफिक नेम देता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक नेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, कैरोलस लिनियस का ये सिस्टम दरअसल कहलाता है बाइनोमियल
नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। बाइनोमियल का मतलब दो नामों वाला, और नोमेनक्लेचर कहा जाता है नेमिंग मेथड यानी नाम रखने का तरीका। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये करेक्शन कर लीजिए, स्वीडिश SWEDISH, स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस का ये तरीका कार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके मुताबिक जानदारों को जो साइंसी नाम दिए जाते हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसके असूल व ज़वाबित क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं, इसकी मिसालें क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो नंबर 1, सेम नेम्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे ब्लैक बर्ड का लफ्ज इस्तेमाल होता है क्रो के लिए और रेविन के लिए। ये दो परिंदे हैं, स्याह रंगत वाले होते हैं, जिस बुनियाद पे इनको ब्लैक बर्ड का नाम दिया जाता है। ये कॉमन नेम है, इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। नंबर 2, डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। अगर इसकी मिसाल को डिस्कस किया जाए तो इसकी मिसाल है प्याज। प्याज हमें पौधों से हासिल होता है, ये पौधे की जड़ होती है और प्याज को उर्दू में तो यही नाम दिया जाता है, इंग्लिश में अनियन कहा जाता है, पंजाबी में गंडे कहा जाता है। इसी तरह बसल और वसल मुख्तलिफ लहजों और जुबानों में इसके नाम हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। एक साइंसदान के लिए मुश्किल है एक जानदार के इतने ज्यादा नामों को याद करना। नंबर 3, कॉमन नेम्स विदाउट साइंटिफिक लॉजिक। बास जानदारों को कॉमन नेम दिए गए हैं जिनकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। मिसाल के तौर पे स्टारफिश है, क्राइफिश है, जेलीफिश है, इनकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स को जहन में रखते हुए इन तमाम मसाइल से निजात हासिल करने के लिए कैरोलस लिनियस ने ये तरीका मुतारिफ करवाया जो कि जानदारों के साइंसी नाम रखने का तरीका है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, कैरोलस लिनियस का ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड है ये हमारे लिए मददगार है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग हमें हेल्प करती है और हम सिर्फ दो अल्फाज के जरिए से किसी भी जानदार के नाम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आइए इसके असूल और ज़वाबित को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इटैलिक्स या अंडरलाइन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक साइंटिफिक नेम लिखने का पहला असूल यह है कि जो भी साइंसी नाम लिखा जाता है वो या तो इटैलिक्स में लिखा जाता है या अंडरलाइन करके लिखा जाता है। अगर आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं आप इटैलिक्स में लिख सकते हैं, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, होमो सेपियंस, अब आप चूंकि हाथ से लिख रहे हैं इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको कंप्यूटर से लिख रहे हैं आप इटैलिक्स में यूं करके लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा असूल क्या है? जो साइंटिफिक नेम है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। और उन 2 पार्ट्स में से जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो जेनेरिक नेम होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है वो स्पीशी नेम कहलाता है। ये दूसरा असूल है और इसमें यह बात भी जहन में रहे कि जेनेरिक नेम का आगाज कैपिटल लेटर से होता है, स्पीशी नेम में कोई कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं होता, सारे स्मॉल लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 असूल हैं। नंबर 1, आपने जो भी साइंटिफिक नेम लिखना है इटैलिक्स में लिखना है, हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करके लिखना है। नंबर 2, साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स हैं, पहला हिस्सा जीनस का नाम, दूसरा हिस्सा स्पीशी का नाम। और तीसरा असूल यह है
कि अगर आप एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले जानदार को बार बार लिख रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो इस तरह से होमो सेपियन को आप H.सेपियन की सूरत में भी लिख सकते हैं। उसमें तरीका यह है कि जो जेनेरिक नेम है उसका पहला कैपिटल लेटर डॉट स्पीशी नेम सारे का सारा आपने मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये असूल ज़वाबित हैं साइंटिफिक नेम लिखने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक। आइए अब हम डिस्कस करते हैं मिसालों को और डिस्कस करते हैं इसके फवाइद को। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स की बात की जाए, इंसानों का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। अंडरलाइन करेंगे आप और उन असूलों को जहन में रखेंगे कि जेनेरिक नेम पहला वर्ड कैपिटल है, स्पीशी नेम सारे का सारा स्मॉल लेटर्स के साथ। अनियन, एलियम सीपा साइंटिफिक नेम है। मटर के पौधे की बात की जाए, पिस्सम सेटिवम साइंटिफिक नेम है। इसी तरह से मुख्तलिफ मिसालें मजीद भी ली जा सकती हैं। आपने पढ़ा सरसों के पौधे के हवाले से चैप्टर नंबर 1 में मस्टर्ड प्लांट को ब्रासिका कंपेस्ट्रस कहा जाता है। आपने पढ़ा पिस्सम सेटिवम की तरह फ्रोक को राना टिग्रीना कहा जाता है, ये फ्रोक का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह से क्रो का साइंटिफिक नेम कॉर्वस स्प्लेंडिन है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ नाम हैं जो आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फायदा यह है कि इसकी मदद से हम किसी भी जानदार के नाम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सिर्फ 2 हरूफ को इस्तेमाल करके, और वो जेनेरिक और स्पीशी नेम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी मदद से हम जानदारों का मुतालिया बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। इसकी मदद से हम जानदारों को रिसर्च पर्पस के लिए इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी मदद से हम जानदारों पर स्टडी करना आसान बना सकते हैं। इसकी मदद से हम जानदारों को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ 2 हरूफ का पता है, जेनेरिक और स्पीशी नेम मालूम है, हम उस जानदार को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वो भी सुन लीजिए। बोहिन एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने एक पौधा डिस्कवर किया जिसे ऑर्चिड ट्री कहते हैं, और इस बुनियाद पे इस पौधे के साइंटिफिक नेम को बोहिनिया वेरीगेटा कहा जाता है। तो बाज़ औक़ात साइंटिफिक नेमिंग के दौरान साइंसी नाम रखते हुए स्पीशी और जेनेरिक नेम उस साइंटिस्ट के नाम पर भी होते हैं, उसके एजाज में भी होते हैं जिसने उन्हें आइडेंटिफाई किया होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, आज हमने डिस्कस किया साइंटिफिक नेमिंग को, हमने डिस्कस किया इसकी अहमियत को, इसके फवाइद को, इसके असूल ज़वाबित को, हमने डिस्कस किया इसकी मिसालों को। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक बहुत से हवालों से अहमियत का हामिल है। आपने इन तमाम मिसालों को जहन में रखना है। ये करेक्ट कर लीजिए, एलियम सीपा में डबल एल आता है, ALLIUM। ये तमाम मिसालें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछा जा सकता है इंसानों का साइंटिफिक नेम बताइए, आपसे पूछा जा सकता है प्याज का साइंटिफिक नेम बताइए, आपसे पूछा जा सकता है मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम बताइए, आपसे पूछा जा सकता है क्रो का साइंटिफिक नेम बताइए, आपसे पूछा जा सकता है ऑर्चिड ट्री का साइंटिफिक नेम बताइए। आपने ये तमाम मिसालें जहन में रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से, आपसे पूछा जा सकता है रूल्स के बारे में। आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को तैयार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हवालों से ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से मेमोराइज करने के लिए अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोग इसको नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे।
अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।